Hard working is key of success. Sorry, my dear friends, hard working in right direction is key of success. एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। हाय, प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, मुखातिब हूं आपसे भाग्यमंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में। भाग्यमंच में हम ऑकल्ट से रिलेटेड जितने भी अलग अलग विषय हैं उन पर वक्त वक्त पर आपके प्यार मोहब्बत के साथ कुछ वीडियोस के साथ हाजिर होता हूं। इनमें से अगर कोई भी विषय आप सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक नया प्रोफेशन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए, नई बैच की जानकारी लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। आज हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा भी होगा कि बहुत सारे लोग जीवन में खूब मेहनत करते हैं और अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों का निर्धारण भी करते हैं और उन बड़े लक्ष्यों को पकड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी कभी किस्मत जो है वो रूठी हुई होती है, या यूं कहें कि कुछ प्लैनेट्स हमारे डेट ऑफ बर्थ से गायब होते हैं और उसकी वजह से हम कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, या फिर हम रॉन्ग प्रोफेशन में होते हैं। तो मेहनत तो जेन्युइनली आप करते रहते हो, लेकिन प्रोफेशन गलत होता है जिसकी वजह से हमें एक अच्छा सक्सेस नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम अपने ग्रहों को पहचान लें, उनको जान लें, उनको समझ लें और उसके बाद जिस दिशा में वो हमें निर्देशित करते हैं उस दिशा में अगर हम काम करें, उस दिशा में अगर हम जॉब को ढूंढें, उस दिशा में अगर हम अपनी योग्यताओं को आजमाएं, तो शायद हम ज़्यादा कम समय में और कम स्ट्रगल के साथ एक अच्छी सफलता को जिंदगी में ले सकते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें आती है। एक होता है, देखिए, बिलीव। जब आप किसी रिस्पेक्टेड डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर आपका बिलीव नहीं है तो सेम ड्रग आप पर काम नहीं करती, और जिस डॉक्टर पर आपको बिलीव है तो वो सेम ड्रग भी आप पर काम कर जाती है। तो ज्योतिष विद्या की अगर हम बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कई बार युवा वर्ग ये कहते हुए पाया जाता है कि ये सब बेकार है, सिर्फ मेहनत करिए। हम भी कह रहे हैं कि मेहनत करिए, लेकिन मेहनत के साथ में अगर ग्रहों का साथ मिलता है तो वो मेहनत कारगर सिद्ध हो जाती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि एक ऐसी धातु जो बहुत कम पैसे में आपको उपलब्ध हो जाती है सोने और चांदी की तुलना में, लेकिन वो ऐसे ग्रहों को मजबूत करके जाती है जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका काम करने की क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी ऊर्जा, आपको चमकने की ताकत, ये सब चीजें दे देती है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ऐसी धातु की जिसका संबंध न्यूमरोलॉजी में किन दो नंबरों से या किन दो ग्रहों से है और उनका उपयोग करने से कैसे आप इन दोनों ग्रहों की सकारात्मकता और एक अद्भुत पावर अपने अंदर जो है वो ला सकते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं आज आपसे तांबे की, ठीक है ना, कॉपर। देखिए, कॉपर जो है इसके अंदर औषधीय गुण होते हैं, ये इसका एक हिस्सा है, लेकिन इसका सबसे मजबूत हिस्सा जो है कॉपर का वो है कि इट इज अ गुड कंडक्टर। ये जो है ना एनर्जी ट्रांसमिशन का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, और इसकी एक और बहुत अच्छी योग्यता है कि इसमें 90% फायर है, 10% के आसपास पानी की संभावना है। 90% फायर मतलब ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये ऊर्जा और एनर्जी जो है वो जब आपके शरीर के साथ जुड़ती है या उन प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होती है, तब फिर आप उसकी सकारात्मकता को अपने साथ ले पाते हैं। इसको दो तीन तरीके से अपन समझते हैं। देखिए, तांबा जो है वो प्लैनेट के रूप में अगर हम देखें तो सूर्य और मंगल, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें भी मोटे तौर पर मंगल को रिप्रेजेंट करता है।
तो जब भी आप तांबे का उपयोग करना शुरू करते हैं या तांबे को आप पहनना शुरू करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप अपने मंगल और सूर्य को जो है वो मजबूत करना शुरू कर देते हैं। देखिए 3 चीजें हैं। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि जब आप सोते हैं तो रात को तांबे के बर्तन में आप पानी भर दीजिए और सुबह उठिए और उसके बाद पानी पीजिए। ये उसके औषधीय गुण की वजह से ऐसा कहा जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उसका उपयोग कर रहे हैं, इसी की वजह से आप अपने सूर्य और मंगल को मजबूत कर पाते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि परमपिता परमेश्वर के पूजन के जितने भी जो है वो थाली और बाकी चीजें होती वो तांबे की ही क्यों होती है? आप तांबे के लोटे से ही सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? आप तांबे के ही बर्तन होते हैं, तांबे की ही आपकी वो चीज़ें होती हैं और आप उसी में पूजा करते हैं, उसी से चनामत वगैरह लेते हैं, जो भी करते हैं। तो आप देखिए कि ये सिर्फ इस वजह से है कि इनका सबका वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक कारण भी जो है वो साथ में जुड़ा होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बचपन में आपने देखा होगा या इस बात का एहसास किया होगा कि छोटे-छोटे बच्चे होते थे, तो उनके यहाँ कमर में जो है वो एक तांबे का सिक्का उसमें छेद करके और लाल धागे से या ये इसमें कि नाड़ा या रोली जो होती थी उससे उसके कमर में बांध देते थे और वो बच्चा घूमता रहता था इधर उधर। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। नंबर 1, लाल धागे के साथ तांबे का कॉम्बिनेशन, अर्थात आपने मंगल और सूर्य इन दोनों को साधने का प्रयास किया, जिससे आपका मन अच्छा रहता है। मेरा मतलब आप में आत्मविश्वास होता है, आप में कॉन्फिडेंस होता है। बचपन से ही बच्चे के अंदर लड़ने की, जोश की, जुनून की, ऊर्जावान, हंसता खेलता मुस्कुराता है। अब देखिए कोई बच्चा है और अगर वो बड़ा डल सा है तो आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन वही एक बच्चा बड़ा जो एक्टिव है, जो खेलना चाहता है, जो मुस्कुरा रहा है, तो आप अपने आप उसकी तरफ दौड़ करके उसको उठा लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही ग्रहों का आपके साथ रिलेशन होता है। जब ये आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आप एक बच्चे जैसा मुस्कुराने लगते हैं, आपको जीवन अच्छा लगने लगता है और सारी चीज बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तांबे को यहां पहना जाता है तो गांव में पहले आदरणीय महिलाएं भी तांबे का सिक्का या छल्ला या यहाँ पर कंदोरा टाइप पहना करती थी। उसका बेसिक कारण था कि आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और उससे व्यवस्थित कर देता है और साथ में ही साथ आपको एक आत्मविश्वास की ताकत भी देता है। वहीं अगर एक बच्चा जब इसको गले में धारण कर लेता है, आप देखिएगा तांबे के सिक्के काफी लोग गले में पहने हुए भी पाए जाते हैं। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है जिससे शारीरिक तौर पर तो वो स्वस्थ होते हैं, क्योंकि मंगल शरीर का कारक भी है। मंगल बॉडी बिल्डिंग, शरीर सौष्ठव को भी जो है वो प्रमोट करता है। तो आप शरीर से सौष्ठव होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका मन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास और जिंदगी से लड़ने का माजदा, जिंदगी से लड़ने की ताकत आपको मिलती है। तो मंगल जो है, देखिए इसे आप अपने उंगली में, अंगूठे में, हाथ में कड़े के रूप में कैसे भी आप धारण कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, लेकिन हाथ में तांबा पहना हुआ होता है, हाथ में तांबा जो है वो धारण किया हुआ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्या उनके पास में दूसरी धातु पहनने के लिए नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन किसी सम्मानित ज्योतिष ने उन्हें सलाह दी और उसकी वजह से वो तांबे की धातु को धारण करते हैं और इससे अपना सूर्य और अपने मंगल को मजबूत करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इस धातु का, अगर आपके साथ में भी सूर्य और मंगल को लेकर के कुछ इशू है, आपका भी 1 नंबर और 9 नंबर अगर गड़बड़ाया हुआ है या बहुत अच्छा आप फील नहीं करते हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, रोशनी नहीं मिल रही, आपको नेम फेम नहीं मिल रहा है। देखिए 9 नंबर जो है ना, ये भी नेम फेम के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन एट द सेम टाइम 1 नंबर भी है जो आपको जिंदगी में चमक देता है, जो आपको जिंदगी में गिवर बना। देखिए सूर्य भी देता है और मंगल भी देता है, ये दोनों देने वाले कारक है। तो ये कब दे सकते हैं? जब खुद जिंदगी में बड़े बनते हैं, तब दूसरों को दे पाते हैं। तो अकेले कॉपर से, अकेले तांबे की इस धातु से आप जीवन को सार्थक और चरितार्थ कर सकते हैं। इसलिए इसको छोटी धातु न माने, ये एक बहुत अच्छी धातु है। इसको पहनना शुरू करें और जीवन में देखिए कि आप किस तरीके से अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। ज्योतिष एक बहुत अच्छा विषय है जिसको सीखना चाहिए और ये जीवन में आपको नेविगेट करता है। जीवन में आपको ये अंधविश्वास ही नहीं बनाता है। ये देखिए, आप किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी किस्मत को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्योतिष का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का, ऑकल्ट का सहारा लेकर के जीवन को अगर आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के संघर्ष कम होते हैं और वो कम समय में एक बड़ी सफलता को हासिल कर पाता है। इसलिए इसको समझिए, जानिए, इसमें विश्वास कीजिए और किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और देखने के बाद जिंदगी को जीने का अंदाज बदलिए। आत्मीय प्रणाम। अभी तक के लाड प्यार के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें।